वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से लाइव आने का प्रयास करें सभी लोग। शारदा, वेरी गुड मॉर्निंग शारदा, जल्दी से आइए सभी लोग। कार्तिक, गुड मॉर्निंग बेटा कार्तिक। टाइम एंड वर्क की क्लास को आज हम लोग फिर से आगे ले चलेंगे और जो क्वेश्चन करेंगे वो मजदूरी का होगा। मजदूरी कि जैसे ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 500 रुपए में, सब समझ रहे हैं, 500 रुपए में किसी काम को करने का ठेका लिया। अब उसमें देगा कि ए 10 दिन में उसी कार्य को करता है और बी 15 दिन में, तो बताइए ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा ए बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर एक कार्य 275 रुपए में पूरा किया। ए का हिस्सा, ए का मजदूरी अपन को ज्ञात करना है। ए की मजदूरी कितनी होगी। महेंद्र कुशवाहा, आशा गुड मॉर्निंग। महेंद्र वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य 275 रुपए में पूरा किया। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कुल 275 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो पूछ रहा है ए का मजदूरी कितनी होगी या ए का हिस्सा कितना होगा, आपको ये बताना है। किसी का आंसर आ जाए तो जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, ये ए है और ये बी है। कह रहा है ए को 10 दिन लगते हैं और बी को 15 दिन लगते हैं। ठीक है, ये क्या है, समय है। इसको अगर छोटा करोगे तो 5 दूम 10 और 5 तीम 15 है। ये क्या हुआ, समय हुआ। समय के हिसाब से पैसा थोड़ी दिया जाता है। हाँ लखन वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ 3 और ये क्या हुआ 2। ये क्या है, क्षमता। अब ध्यान देना, कभी आपने ठेकेदारी में देखा होगा तो ठेके में क्या होता है कि आदमी जितना काम करेगा उसको उतनी ही मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर भी मजदूरी के क्वेश्चनों में सेम होता है, दिन के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती है। अगर ए को 3 रुपए मिले तो बी को मिलेंगे 2 और टोटल होंगे 5 रुपए। 5 नहीं, ये कितना है, 275 रुपए है। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 55 का गुणा होगा। अब आपसे ए का हिस्सा पूछ रहा है तो यहाँ भी 55 का गुणा कर दीजिए। आपका जवाब आएगा 165 रुपया और यही आपका आंसर होगा। गुड मॉर्निंग अनिल। कार्तिक बिल्कुल सही है। अनिल आप भी सही हो। रोहित, गुड मॉर्निंग रोहित।
प्रमोद वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कि मजदूरी को कैसे हम समय के रेशियो में या दिया हुआ है अगर समय, तो कैसे हम मजदूरी को बांटेंगे या डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखना एक ही बात कि मजदूरी हमेशा क्षमता के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। मजदूरी हमेशा क्षमता के रेशियो में बांटा जाता है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया और 800 रुपए की मजदूरी प्राप्त की। तो पूछेगा ए की मजदूरी कितनी होगी। सेम यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ये ए है और ये बी है, ये 15 होगा और ये 25 होगा। 5 3 15, 5 पंजे 25। ये किसका होगा, समय का होगा। और ये किसका होगा, क्षमता का होगा। अब कह रहा है कि अगर देखिए क्षमता और मजदूरी दोनों का रेशियो सेम ही होता है, तो ए को अगर किसी को क्षमता बोल सकते हैं और इसी को आप मजदूरी भी बोल सकते हो। तो 5 ए को 3 बी को टोटल 8 हुआ। 8 नहीं है 8 100 है, 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ए की मजदूरी आ जाएगी 500 रुपये और यही आपका जवाब हो जाएगा। राधे श्याम वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रोहित का सही है, अनिल का भी सही है, लखन का, शालिनी वेरी गुड शालिनी, कार्तिक का भी सही है और महेंद्र कुशवाहा सभी लोगों का सही है। शारदा प्रजापति वेरी गुड बेटा। आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें 3 लोगों को कंबाइन करते हैं कि 3 लोग अगर एक साथ रहेंगे तो कार्य उनकी मजदूरी कितनी होगी। ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 20, 25 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 20, 25, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य पूरा किए और मजदूरी के रूप में 375 रुपए प्राप्त करते हैं। 375 रुपए प्राप्त करते हैं। सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा आपको बताना है। इसी को कितने रुपए मिलेंगे। धर्मेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र, आपको बताना है कि सी को कितने रुपए मिले, ये आपको बताना है। अनुराग वेरी गुड मॉर्निंग। अनुराग, देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कि किसी कार्य को 20, 25, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को पूरा किए और मजदूरी के रूप में 375 रुपए प्राप्त करते हैं। सी का हिस्सा आपसे पूछेगा कि बताइए सी को कुल कितने रुपए मिले। तो अब ध्यान से देखिए, ये ए है,
ये बी है और ये सी है। ये 20 दिन में, ये 25 दिन में और ये 30 दिन में। इनका रेशियो आप निकालोगे, अंजलि, गुड मॉर्निंग अंजलि, 150, अनिल 150, शालिनी 150, कार्तिक बहुत अच्छे। अब इनका जब हम रेशियो निकाल, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 300, ठीक है। तो 20 एकन्नम 20, 10 बचेगा, 20 पंजे 100 15, 25 एकन्नम 25 और 25 दूम 50 आएगा और 3 दहा में। तो अब जो क्षमता आ गई ए, बी और सी, तो ये होगी 15, 12 और 10। ये जो क्षमता होती है, हमने आपको बताया कि यही मजदूरी भी होती है। यही क्या होती है? मजदूरी भी होती है। अगर ए को 15 मिला, बी को 12 मिला, सी को 10 मिला, तो 15, 12 और 10, इसका टोटल कितना होगा? 27, 10, 37, ठीक है। अरे यार 370 ही कर लो ना, इसको फालतू काटने में दिक्कत होगी। 370 कह रहा है, ये 37 नहीं है, 370 है। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। आपको बताना है सी का हिस्सा, तो सी में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आपका आंसर आएगा। रोहित तुम सही थे, पॉइंट में 100.7 आप बता रहे थे, आपका रोहित जवाब सही था। बाकी लोग ये 150 वाले गलत थे। इसको आप ना 370 को 375 को 370 कर लेंगे, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, डिजाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आठ, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कुल इसको 660 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अब आपसे पूछेगा सी का हिस्सा, आपसे पूछेगा कि बताइए सी का हिस्सा कितना होगा। रुकना 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 25 और इसको आप ना 630 कर लो, 36, सही है, सही है। 660 ही कर लो, बन जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 8, ये 12 और ये 15, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा 120, तो ये आएगा 15, ये आएगा 10 और ये आएगा 8। अब आपको ए और बी और सी की क्षमता निकल के आ गई, 15, 10 और 8। टोटल कितना होगा? 15, 10, 25 और 8 33। 33 नहीं, ये 66, 660 है। कितने? 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी का हिस्सा आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 160 इज राइट आंसर।
160 इज राइट आंसर। 160 आपका सही जवाब होगा। दबा के लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो वीडियो को। लाइक और शेयर करते रहें आप लोग। अगर वीडियो में अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं। 160 कार्तिक। आठ 12 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने कार्य को 10 दिन में पूरा किया। तीनों ने कार्य को 10 दिन में पूरा किया। ए और सी एक दिन के अंतर से ए और सी एक दिन कार्य के बाद दूसरे दिन आराम करते हैं। कुल मजदूरी के रूप में 21,500 रुपए प्राप्त होते हैं। 21,500 रुपए प्राप्त होते हैं। तो सी का हिस्सा कितना होगा आपको ये बताना है। कि सी का हिस्सा कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। एसएससी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेम क्वेश्चन आपको समझ में आता, आप पे बन रहा है, लेकिन बस वो उसमें मूलभूत सुधार कर देते हैं कि कार्य 8 12 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने कार्य को 10 दिन में पूरा किया। ए और सी एक दिन के कार्य के बाद दूसरे दिन आराम करते हैं। कुल मजदूरी के रूप में 21,500 रुपए प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना होगा। लाइक कर दो भाई वीडियो को, अगर समझ पसंद आ रही हो तो। लाइक शेयर ये तो बनता है बेटा आप लोगों का। किसी का आंसर आया तो जल्दी से बताना है। कह रहा है कि ए और सी एक दिन कार्य के बाद दूसरे दिन आराम करते हैं, मतलब एक दिन एब्सेंट रहते हैं। यही लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा बेटा? क्वालिटी बढ़ा दो वीडियो की।
इतना अच्छा तो दिख रहा है भारती, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दो। अब देखो इधर, ए बी और सी, ये 8 है, ये 12 है और ये 15 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120, 15, 10, 8। अब देखिए इधर ए बी और सी, ये 15 हुआ, ये 10 हुआ और ये 8 हुआ, 8600। अब देखिए ए और सी एक दिन के बाद दूसरे दिन आराम करते हैं, टोटल 10 दिन तक काम हुआ। कह रहा है कि ये एक दिन आते हैं दूसरे दिन एब्सेंट रहते हैं, तो इनने टोटल कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक, क्योंकि हर दूसरे दिन आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ए ने किया कितने दिन? 5 दिन, तो 15 पंजे 75, इसने केवल 75 रुपए कमाए। सी भी 5 ही दिन काम करेगा, क्योंकि ये भी एक दिन आराम करता है, तो ये कितना कार्य करेगा? 40। और ये बेचारा कितने दिन किया? पूरे के पूरे 12। जब इसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो इसने पूरे 10 दिन कार्य किया, यानी इसने टोटल कितने कमाए? 100। अगर आप 75, 100 और 40 को जोड़ोगे तो ये आएगा 215, पर ये 215 नहीं 21,500 है, 100 का मल्टीप्लाई। आपसे पूछ रहा है सी क्या हिस्सा, सी में भी आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जवाब आएगा 4000। 4000 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे। तीनों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा किया। ए और सी बारी बारी से कार्य करते हैं, बारी बारी से कार्य करते हैं। और 1200 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। ए का हिस्सा
ए का हिस्सा आपको बताना है कि ए को कितने रुपए, ए को कितने रुपए मिलेंगे, आपको ये बताना है। आज वीडियो की क्लियरिटी अच्छी है। अच्छा दिख रहा है बराबर। दबा के शेयर मार दो भाई, 15-14 लोग ही, बढ़ ही नहीं रहे हो, इससे क्या है ये। अब ध्यान से देखिए, ए बी और सी 4, 5 और 6 ये मजदूरी थी, ठीक है। कह रहा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी बारी बारी से मतलब ये 5 दिन काम करेगा, और ए भी क्या करेगा, बारी बारी मतलब 5 दिन ये करेगा, 5 दिन से ही करेगा, 4 पंजे, और ये पूरे 10 दिन काम किया, तो इसने टोटल कितना 50। सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 100, लेकिन ये 100 नहीं 1200 है, 12 का गुणा करना पड़ेगा। ए का हिस्सा निकालना है, 12 दूम 24, 240 इज राइट आंसर। 240 इज राइट आंसर। प्रमोद, रोहित, 480 नहीं आएगा रोहित। क्लियर है? अब अगला टाइप पे चलते हैं हम क्वेश्चन का। मजदूरी का क्वेश्चन आप इस तरह से बना लेंगे, दिन दिया हो तो उसको क्षमता, और हमेशा याद रखना मजदूरी का क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आपको क्षमता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मजदूरी के क्वेश्चन पे आप क्षमता निकाल के ही क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो टाइप है वो बारी बारी, इसी को हम बोलते हैं एकांतर क्रम। इस टाइप का क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करेंगे। कार्तिक हो कि नहीं तुम? देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो आपसे कहेगा दोनों ने एकांतर क्रम में कार्य किया। दोनों ने एकांतर क्रम में कार्य किया, पूरा कार्य समाप्त होगा। इसी को हम बारी बारी से बोलते हैं, मतलब एकांतर क्रम, और इसी को हम अब देखिए,
ए आया पहले दिन, बारी बारी का मतलब होता है कि एक दिन ए, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। एक दिन कितना काम करके चला जाएगा? 3 दिन। अब बी आएगा दूसरे दिन और कितना काम करेगा? 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 दिन का काम बराबर 5। तो बस कुछ ना करें, 30/5 कर दें। जितनी बार भाग पूरा जाएगा वो इधर और जो शेष बचेगा वो इधर। 5 6 30, पूरा का पूरा कर गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 चक्र बनेंगे। 6 चक्र मतलब जैसे ये एक चक्र हुआ 2 दिन का, उसी तरह से टोटल इसमें कितने चक्र बनेंगे? 6। ठीक है। कह रहा है कि 5 काम 2 दिन में, आपने 5 काम को उससे डिवाइड किया था तो 2 दिन में 5 काम, तो मतलब 6 चक्र बनेंगे। 6 बार 5-5 का काम होगा। तो आपको मालूम है कि 5 काम करने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो 6 चक्र में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कितना दिन लगेगा? 6 2 12 दिन। यही आपका आंसर है, 12 दिन। राइट आंसर। प्रमोद जाटव सही है और रोहित भी सही है, लखन, प्रियंका, भारती। भाई जो लोग देख रहे हैं वो तो लाइक कर दो कम से कम। है दुश्मनी है क्या हमसे? दुश्मनी हो तो फिर कोई बात नहीं है तो लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग। इतनी तो उम्मीदें मैं कर ही सकता हूँ आपसे, बाकी नहीं करना तो मत करो। कार्तिक वापस आ गए, वेलकम बैक टू कार्तिक। अब ध्यान से देखो, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने बारी बारी से कार्य किया। दोनों ने बारी बारी से कार्य किया। पूरा कार्य समाप्त होगा। कितने समय में होगा आपको इसके बारे में बताना है। अब देखिए इधर कह रहा है कि ए और बी है। ए 20 में, बी 25 में। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा? 100। टोटल वर्क 20 पंजे 100 और 25 चौक को 100। कहाँ गए भाई कार्तिक? बहुत अच्छे कार्तिक। अब देखिए इधर पहले दिन ए आया और 5 काम करके अगले दिन छुट्टी पे। बारी बारी का मतलब होता है कि एक दिन वो आएगा और एक दिन दूसरा आएगा। तो अब आप यहाँ बोल सकते हैं 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ? 9 काम हुआ। तो बस ये 100 है, अपॉन के 9 कर देंगे। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 11 बार, 11 9 99, एक कार्य शेष बच जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये 9 कार्य 2 दिन का है तो 11 जो चक्र आए हैं इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने दिन आ गए? 22 दिन।
22 दिन तो पूरी पूरी तरीके से लग जाएंगे। अब कार्य कौन से दिन में पहुंचेगा? 23वें दिन में। याद रहे 23वें दिन में 23 क्या है? विषम संख्या है, तो इनमें से विषम वाले पे हमेशा ए आएगा, सम वाले स्थान पर हमेशा बी आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो अब 23वें दिन कार्य करने कौन आएगा? ए आएगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो एक काम 1/5 में, बस सबको जोड़ लेंगे। 22 सही, 1/5 दिन। दिस इज राइट आंसर। रोहित द्विवेदी, प्रियंका साहू गलत है। प्रियंका अच्छा सही है, प्रियंका सही हो, प्रमोद आप भी सही हो, अनिल, कार्तिक, धर्मेंद्र, अंजलि। 22 नहीं आएगा अंजलि, ये 2/9 नहीं आएगा कार्तिक, वो टाइपिंग एरर हो सकती है। आगे चलते हैं। एकांतर कुछ क्वेश्चन रोहित के आए हुए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइप्स कंप्लीट कर लें, फिर हम मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चनों में जो है इन क्वेश्चनों को अटैच कर दें। काफी अच्छे क्वेश्चन है रोहित तुम्हारे, और इनमें ज्यादातर क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना है अपने को। एक्स वाई का कोई कंसेप्ट नहीं रखना, ऑप्शन उठाना, वेरीफाई कर देना है, ठीक है। मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ बोर्ड पर ही करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी किसी का और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और मैं उस मल्टीपल टाइप्स के जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको अटैच कर दूंगा। दोनों ने बारी बारी से कार्य किया। बिल्कुल जिसके जिसके भी डाउट्स हैं नहीं, वो बाई मेथड में ना वो एज्यूम करना पड़ता है। देखो उसमें एज्यूम नहीं करना, हमको ऑप्शन लेके वेरीफाई कर देना बेटा। रोहित ऑप्शन आते क्यों हैं आपके? देखिए वहां आपको स्टेप का कोई मार्किंग नहीं होती है, वहां आपके आंसर का मार्किंग होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब देखिए क्वेश्चन लेंदी हो रहा है तो ऑप्शन उठाओ ना, सबसे आसान मेथड होता है ऑप्शन। दोनों ने बारी बारी से कार्य किया, ठीक है। कह रहा है पूरा कार्य समाप्त होगा, कितने दिनों में होगा ये आपको बताना है। जिसके जिसके भी डाउट्स हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भेज सकते हैं। दो दिन का कार्य कितना हुआ? 9 हुआ। नौ छक 54, बचेगा कितना? 6, ठीक है। 9 छक 54, 6 कार्य शेष बचेगा। अब आपको मालूम है कि ये 6 चक्र हैं, एक चक्र में 2 दिन लगता है, तो ये कितने हो गए? 12 दिन। अब ध्यान से देखिए, 13वें दिन काम करने ए आएगा और 6 में से एक काम 5 काम कर जाएगा, तो 1 दिन लग जाएगा। अभी भी काम कितना बच गया है? 1। तो अब 1 को करने कौन आएगा? 14वें दिन। 14वें दिन बी आएगा और 1 दिन में काम कितना करेगा? 4। बस सबको जोड़ लो, 13 सही, 1/4 दिन।
जो आंसर है स्टार मार्क लगा लेना। क्या बात है नीलेश, आप भी हैं। बहुत बहुत बधाइयां भाई नीलेश सगर आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाती है बेटा, इसलिए तो नहीं बनाना अपने को। चलते हैं अब आगे की ओर। आगे की ओर चलेंगे और इसमें और सारे क्वेश्चन को भी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों बारी बारी से काम पूरा करते हैं तो पूरा कार्य समाप्त होगा। ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग नीलेश। जवाब दो भाई इसका। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक तो बनता है कि नहीं, ये बताओ। जो लोग नए आए हैं वो लोग लाइक कर लें भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब दें। रोहित 14 सही 1/2 दिन। और किसी का कुछ? ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 12 का नंबर 12 6 12 पंजे 60, 15 दहा में 12 और ये 18 दहा में, कुछ यही आएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले दिन ए 15 का, दूसरे दिन बी 12 का, तीसरे दिन सी 10 का। टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 15 10 25 27 10 37 का, ठीक है। बस 180 में 37 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 बार जाएगा। 3 चौक 12 और 7 चौक 28, 148 काम होगा। 4 बार जाएगा 148 और 32 शेष बच जाएंगे, कुछ यूं ही होगा। आठ दिन पूरे पूरे आ जाएंगे।
अब 9वें दिन एक कार्य करने आएगा, अब इसमें से 15 काम कर देगा तो 17 बचेंगे। एक दिन और हो गया। अब इसके बाद बी आएगा, ठीक है, और 12 काम कर देगा। इसमें से 12 काम बी कर देगा, बचेगा काम, तो प्लस का 1 और हो जाएगा। अब काम करने कौन आएगा? सी। सी एक दिन में 10 काम करेगा तो 1/2 ये सबको प्लस कर देंगे तो 8, 1 9, 1 10, 10 सही, 1/2 दिन इज राइट आंसर। शाम को जो है मिसिंग नंबर्स की क्लास चल रही है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ हाँ, अरे सही, बिल्कुल रोहित, 3 लोग हैं, ये 3 दिन का चक्र है, हमने 2 क्यों कर दिए, ये 3 दिन का चक्र है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, बिल्कुल सही बेटा, 12 13 14, ये होगा 14 सही 1/2, बिल्कुल सही, 14 सही 1/2। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये 3 दिन का काम है ना 37, 3 लोग से मतलब नहीं है, ये 3 दिन का काम है। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या कर लेता है, क्वेश्चन कर लेता है कि ए लगातार 2 दिन काम करता है, इसके बाद सी आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसी तरह से करेंगे, तो उसमें तो 2 लोग ही है ना, लेकिन यहाँ पर कार्य जो 37 हुआ है वो 3 दिन का हुआ है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 12 13 14, 14 सही 1/2 दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शाम को मिसिंग नंबर रीजनिंग की क्लास में चल रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो शाम को 9 बजे आप लाइव आएँ। तो बस अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, घर पर रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक है। बाकी कल हम लोग फिर इसी टाइम पे आगे चलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखें, शाम को मिलते हैं और कंटिन्यू लाइव आने का प्रयास करें सभी लोग।